दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तौहीद हैदर। टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी। आज हम बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी को देखेंगे, वो भी BD चौरसिया से। BD चौरसिया के फर्स्ट वॉल्यूम से आज हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि मैं आपको ईजी और अफेक्टिव वे में हर वो चीज़ समझाऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, और ये खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इससे आपके पूरी जितना भी एनाटॉमी के 4 वॉल्यूम जो आप पढ़ेंगे इंक्लूडिंग 0 वॉल्यूम, तो उन सब में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से ही। तो वो अब हम इस बेसिक एनाटॉमी में वही चीज़ देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में जैसे इसमें BD चौरसिया में 2 टर्मिनोलॉजी खासकर ग्रीक वर्ड्स और लैटिन वर्ड का यूज़ किया गया है, जो आपको खास करके पता होना चाहिए। तो वो सारे नाम, अगर किसी रीजन का कोई नाम है तो अदर नेम क्या हो सकता है वो भी आपको नाम मैं बताऊंगा। सो बने रहिए मेरे चैनल से। BD चौरसिया में बेसिकली हम बात करें तो हम एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी 2 टर्म से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड्स और लैटिन वर्ड्स। ग्रीक वर्ड में आता है एनाटॉम या फिर एनाटॉमी, जिसका मीनिंग होता है कटिंग अप, और ऑन द अदर हैंड डिसेक्शंस। डिसेक्शन क्या है, एक लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग क्या होता है कटिंग अप। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है, फिर भी दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। इस एनाटॉमी में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो हम इसमें स्टडी जो करेंगे वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम जनरल फीचर्स देखेंगे स्किन के, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया देखेंगे, डीप फेशिया देखेंगे। मैं आपको बता दूँ सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया क्या होता है। जैसे कि हमारी ये स्किन है, इस स्किन को अगर हम कट करेंगे तो इसके अंदर हमें एक लेयर मिलेगी, इससे बोलते हैं सुपरफिशियल फेशिया। उसके अंदर की अगर हम कटिंग को और फिर से कट लगाएंगे तब हमें मिलेगी डीप फेशिया। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, मसल्स, बोन, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, और इन्हीं सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मैं बता दूं एनाटॉमी की अगर पढ़ने के लिए हम बताएं, हम अपने BD चौरसिया में स्पेशली 2 टाइप्स की एनाटॉमी को हम पढ़ेंगे। टाइप 1 में क्या है, रीजनल एनाटॉमी, और टाइप 2 में सिस्टमैटिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी जैसे कि बात करें हम, तो उसमें जैसे कि हमारे अपर लिम है, लोअर लिम है, थोरैक्स रीजन है, एब्डोमेन रीजन है, हेड एंड नेक है, ब्रेन है, इन सब पार्ट के अलग अलग रीजन की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, रीजनल एनाटॉमी। अगर हम किसी सिस्टम की पढ़ रहे हैं एनाटॉमी को तो उसे क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम की अगर एनाटॉमी को पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इसकी स्टडी को ऑस्टियोलॉजी। अगर मस्कुलर सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं हम तो उसे बोलते हैं मायोलॉजी। और इसी के अलावा अगर हम बात करें किसकी, आर्टिकुलर सिस्टम की, तो आर्टिकुलर सिस्टम की बात करें तो उसे बोलते हैं ऑर्थोलॉजी, या फिर सिंडेस्मोलॉजी, या फिर कोई वैस्कुलर सिस्टम है, उस वैस्कुलर सिस्टम की अगर स्टडी कर रहे हैं तब उसे बोलेंगे हम एंजियोलॉजी। और कोई नर्वस सिस्टम की हम स्टडी कर रहे हैं तब उसको बोलेंगे हम न्यूरोलॉजी। तो आज हम इसको देखेंगे। इस सारी इन चीज़ों में जितना भी कुछ इंपॉर्टेंट है BD चौरसिया में हम वही देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं साथ में आज हम वो टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिससे कि आप पढ़ें और सारी चीज़ क्लियर हो जाए। सो वीडियो को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी में आपको 2 टर्मिनोलॉजी मिलेगी देखने के लिए, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। वेंट्रल का मतलब होता है एंटीरियरली, यानी कि जो मेरी फ्रंट बॉडी है उसको बोलते हैं एंटीरियर या फिर वेंट्रल रीजन, और मेरी वो बैक साइड की रीजन है इसको बोलते हैं डॉर्सल या पोस्टीरियर। तो जब हम किसी बोन को पढ़ेंगे या किसी मसल्स को या किसी लेग को पढ़ेंगे तो हम उसमें ये टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज़ करेंगे, वेंट्रल रीजन, डॉर्सल रीजन, या डॉर्सल सरफेस, या डॉर्सल रीजन। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको दूसरा टर्मिनोलॉजी आती है इसमें मीडियल और लैटरल। मीडियल और लैटरल किसे बोलेंगे, बॉडी के हमारे, जैसे कि मेरी बॉडी की ये जो रीजन है इसे क्या बोलेंगे, लैटरल रीजन, और यहाँ के इसके इस साइड पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीडियल। मीडियल साइड या मीडियल सरफेस जो भी हो गया। जैसे कि मेरा ये बॉडी जो है, ये मेरा जो लिम है अपर लिम, तो इस अपर लिम में अगर हम इसको इस तरीके से लेकर आ रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर लेटरल साइड, और इसकी ये वाली साइड क्या होगी, मीडियल साइड। तो बोन में भी हम इसमें मीडियल साइड, मीडियल सरफेस, मीडियल बॉर्डर, ये सारी पढ़ेंगे जब हम ऑस्टियोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम 1 by 1 बोन की स्टडी करेंगे तब हम आपको इसमें बताएंगे।
मीडियल और लेटरल बता दिया। जैसे कि एक रोटेशन भी होता है, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन, ये होता है हमारा। तो ऐसे मोमेंट भी हम पढ़ेंगे। दूसरे इसमें टर्मिनोलॉजी आती है प्रॉक्सिमल्स और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल किसे कहते हैं? प्रॉक्सिमल जब भी होता है तो कोई भी हमारे बॉडी का वो पार्ट जो हमारा क्या हो, बॉडी के नियर हो, यानी टूवर्ड्स द बॉडी, तो उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल। और जो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है उसे डिस्टल बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये जो पार्ट है इस लिम्ब का, अपर लिम्ब का, तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट होगा और ये डिस्टल पार्ट होगा। अगर हम इतने रीजन की बात कर रहे हैं तो ये हमारा डिस्टल होगा, तो ये प्रॉक्सिमल होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की, तब आप इसको डिस्टल, इसको प्रॉक्सिमल बोलेंगे। ये बात होती है। या फिर सुपीरियर या फिर इन्फीरियर, इसको इस नाम से भी जानते हैं, यानी कि प्रॉक्सिमल को सुपीरियर और डिस्टल को इन्फीरियर भी बोलते हैं हम। दूसरा है इसमें सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल जब भी वर्ड यूज होगा तो हमारी बॉडी की सरफेस की बात होगी, यानी स्किन से जस्ट नीचे या फिर ऊपर, वो बात होगी सुपरफिशियल। और डीप की मतलब होता है अंदर, कितना अंदर, हम इसके बारे में बात करेंगे। हम जब भी एनाटॉमी पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही होगा। फिर आता है इसमें दो टर्मिनोलॉजी आपको और देखने को मिलेंगी, इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल। जब भी कोई भी चीज़ हमारे सेम साइड पर पाई जाएगी, जैसे कि लिगामेंट फ्रैक्चर हमारे अपर लिम्ब में हुआ, फिर लोअर लिम्ब में भी हो गया। अगर वो फ्रैक्चर लिगामेंट का क्या है, सेम साइड पर है, तब क्या कहलाएगा वो इप्सिलैटरल। सेम साइड के लिए बोलते हैं इप्सिलैटरल। और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के, जैसे इस लिम्ब में, अपर लिम्ब में है और लोअर लिम्ब के अपोजिट लिम्ब में है, तब क्या बोलेंगे हम, कॉन्ट्रालैटरल। ये टर्मिनोलॉजी अक्सर यूज की जाती है। फिर दो टर्मिनोलॉजी और मिलती है देखने के लिए इसमें, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर कंपार्टमेंट किसे कहते हैं? जैसे कि मेरा जो लिम्ब है, अपर लिम्ब है, तो जो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। जिस साइड पर हम बेंड करते हैं उसे बोलते हैं फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। और जिस साइड पे हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उसके फ्लेक्शन करने के बाद एक्सटेंड करते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड का क्या होगा, जो बेंड नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। अगर ये अपर लिम्ब में है और अपर लिम्ब में जो हमारा क्या होगा, ये हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होगा और ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होगा। इस तरीके लोअर लिम्ब में देखेंगे तो लोअर लिम्ब में भी क्या होगा, जो हमारा जहाँ से बेंड हो पाएगा, हमारी नी जॉइंट है जहाँ से हम बेंड करेंगे और जिस साइड में करेंगे तो वो पार्ट क्या होगा, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होगा। और उसके अगर फ्रंट के देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इसमें दो टर्मिनोलॉजी और आपको मिलेंगी, ओरिजिन और इंसर्शन। तो ओरिजिन क्या होगा, इसमें पूरी बुक में आपको जो मसल्स का ओरिजिन होगा तो वो रेड कलर से दिखाया जाएगा, और जो इंसर्शन होगा वो ब्लू कलर से दिखाया होगा। मसल जहाँ पर इंसर्ट होगी, जहाँ टर्मिनेट होगी, खत्म होगी, वहाँ उसको ब्लू कलर से दिखाया जाएगा, और जहाँ ओरिजिन होगी उसको रेड कलर से दिखाया जाएगा। फिर बेली और टेंडन। बेली कौन से पार्ट को बोलते हैं? जैसे कि हमारे जो बाइसेप ब्रैकाई मसल्स जो होती है, ये जब इसको फूलती है, यानी कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इतनी कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसी पार्ट को, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं हम, बेली पार्ट। ये कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है। और टेंडन वो पार्ट होता है जो बोन से अटैचमेंट हो जाता है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है। यानी कि इससे ये पता लगा हमें कि टेंडन जो होते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, बट जो बेली होती है मसल्स की, वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। स्पेशली मसल तो पूरी होती है, लेकिन मसल्स के स्पेशली बेली पार्ट ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा टर्म इसमें मिलता है आपको, एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या है, ये भी क्या है, टेंडन, फ्लैटेड टेंडन जो होता है उसी को एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। उसी को टेंडन को क्या बोलेंगे हम, एपोन्यूरोसिस। और दूसरा टर्म आता है आपका रैफी। रैफी जो होता है वो फाइब्रस बैंड होता है, वो अनलाइक लिगामेंट होता है, स्ट्रेचेबल होता है। बट हम बात करेंगे टेंडन की, तो टेंडन क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, वो स्ट्रेचेबल नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर हम रैफी जो देख रहे हैं वो आपको उसमें क्या मिलेगा, स्ट्रेचेबल मिलेगा। इसीलिए ये जो बना होता है फाइबर्स, टेंडन के फाइबर से या फिर एपोन्यूरोसिस के फाइबर से मिलकर बना होता है। अब हम बात करेंगे, हम कुछ बॉडी में हमारे मूवमेंट होते हैं, वो मूवमेंट को समझ लीजिए, जो अक्सर इसमें बोला जाएगा। कौन कौन से मूवमेंट, जब भी हम बुक की स्टडी करते हैं बीटी चौरसिया को, तो मूवमेंट के नाम दिए जाते हैं, तो हमें पहले से क्लियर होने चाहिए वो नाम। तो वो नाम जो हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन क्या होगा, जो भी आपका जो जिस ज्वाइंट का आप फ्लेक्शन करा रहे हैं, तो
तो उसका एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि ये एल्बो जॉइंट है और इस एल्बो जॉइंट को हम क्या करेंगे, जब फ्लैक्स करेंगे तो फ्लैक्स क्या होगा, तो हमारा जैसे कि ये 180 डिग्री का एंगल होता है यहाँ से, तो हम इसको जब क्या करेंगे, मूव करेंगे इस तरीके से, तो ये होता है फ्लैक्सन। जब आपसे कहा जाएगा फ्लैक्स योर एल्बो, तब आपको ये मूवमेंट करना पड़ेगा, ये फ्लैक्सन होता है। तो इसमें एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा इस तरीके से। और एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, जैसे कि इस तरीके से ये फ्लैक्सन हो गया। फिर दो इसमें आता है एबडक्शन और एडक्शन, या फिर कुछ लोग इसको एबिडक्शन और एडिडक्शन भी बोलते हैं। तो एबडक्शन क्या होता है, जैसे कि हम अपने इस लिम्ब की अगर बात करें हम अपर लिम्ब की, तो इस अपर लिम्ब का एडक्शन और एबडक्शन क्या होगा, एबडक्शन, और ये हो गया एडक्शन। इस मूवमेंट को एबडक्शन और एडक्शन बोलते हैं। एक बार मैं फिर से दिखा दूं आपको, एबडक्शन, एडक्शन। फिर इसमें एक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा सर्कमडक्शन। वो सर्कमडक्शन क्या होता है, जैसे कि जब हम अपने इस लिम्ब को इस तरीके रोटेट करते हैं, तब इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सारे मोमेंट क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो इसी जो है इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन। फिर आपका आता है मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन। जैसे कि मैं अपने इस लिम्ब को 90 डिग्री फ्लेक्स करके एल्बो को इस तरीके करता हूं, तो ये मेरे क्या होगा, ये लैटरल रोटेशन और ये मीडियल रोटेशन, इस जॉइंट को बोलते हैं लैटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन। फिर आता है सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन और प्रोनेशन क्या होता है, जैसे कि ये मेरा लिम्ब है, मैंने अपर लिम्ब को क्या किया, इस तरीके से किया, फिर मैंने इसको ऐसे किया, ये हो गया प्रोनेशन, और इसको वापस होने लगा तो ये सुपिनेशन। प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये मोमेंट होता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तब हम स्पून का जब यूज़ करते हैं तब हम प्रोनेशन और सुपिनेशन करके ही खाते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी में आप पढ़ेंगे, और जब बीडी चौरसी आप इसको देखेंगे तो इसमें यही टर्मिनोलॉजी लिखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे लेग में डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होता है। सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा लेग है, लोअर फुट इसको बोलेंगे हम, फुट है ये। अगर ये इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हमारा जो फुट है कुछ इस तरीके से है, ऊपर ये उठा हुआ है और ये नीचे गिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर ये हो गया था ऐसे तो प्लांटर फ्लेक्शन, ये होता है प्लांटर फ्लेक्शन। दूसरा होता है इसमें इन्वर्जन और इवर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, इवर्जन क्या होता है, जैसे कि जो फुट जो होगा वो अगर हमारे इनसाइड ऐसे अंदर आएगा, जिस इस तरीके से फुट है तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा अंदर इनसाइड, तो उसे बोलेंगे इन्वर्जन। अगर वो इस तरीके से बाहर जाएगा तो एवर्जन या फिर एवर्जन, ये बोलते हैं। फिर होता है हमारा प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे मौत का ये जो लोड जो है हमारा, इसको हम क्या कर रहे हैं, ये बाहर आया तो प्रोटेक्शन, और रिट्रैक्शन वापस पीछे की ओर, यानी कि ये जो मोमेंट होता है लोअर जॉ का, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन होता है। जैसे कि स्कैपुला में जो है प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन क्या होगा, ये हो गया प्रोटेक्शन। ऐसे जब हम करते हैं किसी चीज को पकड़ के ऐसे करते हैं तो प्रोट्रैक्शन, जैसे कि ये देख लीजिए प्रोटेक्शन, और इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, रिट्रैक्शन। ये होता है रिट्रैक्शन। जब हम अपने आप जो सोकर उठते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, तब ये क्या होता है, रिट्रैक्शन। इसमें मैं आपको बता दूं, एनाटॉमी की मैं आपको 4 पोजीशन बता दूं। वो 4 पोजीशन कौन कौन सी हैं, पहली है एनाटॉमिकल पोजीशन, फिर है सुपाइन पोजीशन, और फिर तीसरी है प्रोन पोजीशन, तीसरी है, चौथी है आपकी लिथोटोमिक पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होगा, ये जो हमारे हैंड है वो इस तरीके से मीडियल साइड में होंगे, और पाम जो सरफेस है वो इस तरीके से होगी हमारे आगे की तरफ, इस तरीके से। जैसे आप पिक्चर में देख लीजिए बॉडी को, तो पाम सरफेस क्या होगी, फॉरवर्ड, बोथ लिम्स या फीट टुगेदर, और आइज फॉरवर्ड। ये पोजीशन क्या कहलाएगी, एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाएगी। अगर इसी पोजीशन को लेते हुए हम किसी पर्सन को क्या करते हैं, लेटाल दें, लेटे किसी बेड को, और उसके पाम सरफेस क्या हो, अपवर्ड हो, बोथ फीट्स कैसे हो, टुगेदर हो, और हमारा जो आइज क्या हो, अपवर्ड हो, तब उसको क्या बोलते हैं, ऐसी पोजीशन को सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। और इसकी जस्ट रिवर्स हमको लिया था तो सुपाइन पोजीशन में अब हम क्या कर रहे हैं,
लाइंग ऑन द फेस, एब्डोमेन और थोरैक्स रीजन में जब किसी पर्सन को लेटालते हैं तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? प्रोन पोजीशन। चौथी इसमें होती है लिथोटोमिक पोजीशन। लिथोटोमिक पोजीशन में क्या होता है? पर्सन की जो बॉडी होगी वो बैक साइड पे होगी, लाइंग किस पे करेगा? बैक साइड पे, और उसके दोनों लेग क्या होंगे? अप होंगे और किसी स्ट्रैप से सपोर्टेड होंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लीजिएगा। इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये स्पेशली जब हम डिलीवरी करते हैं तब डिलीवरी कंडीशन में हम इस पोजीशन का खास करके यूज़ करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी और समझिए, जैसे कि एल्बो जो है, एल्बो को दूसरे नाम किस नाम से बोला जाता है? इसको कोवाइटस या कुबिटस भी बोलते हैं, या फिर जो रेस्ट होती है हमारा, इसको कार्पस के नाम से बोलते हैं, क्योंकि कार्पल बोन यहाँ पर होती है तो इसी नाम से इसको कार्पस भी नाम दिया गया है। तीसरा इसमें अगर आर्म है, ये हमारी आर्म, इस आर्म को ब्रैकियम बोलते हैं। अगर बोथ आर्म्स जो हमारे हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इनका? ब्रैकियम। जब हम कोई भी मसल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि बाइसेप ब्रैकाई, ब्रैकाई टर्म आ गया, तो इस तरीके से क्या होगा? मसल्स का भी नाम हम उससे याद रखेंगे। तो इस टर्मिनोलॉजी, इतने रीजन को क्या बोलते हैं? ब्रैकियम। इसको बोलते हैं फोर आर्म, और इस फोर आर्म का दूसरा नाम क्या है? एंटी ब्रैकियम। इसी तरीके से हमारा होता है एक हैंड होता है, उस हैंड को क्या बोलते हैं हम? जैसे ये हमारा हैंड है तो इस हैंड को क्या बोलते हैं? मैनस, मैनस बोलते हैं। दूसरा है इसमें शोल्डर रीजन। अब शोल्डर रीजन में क्या क्या रीजन आता है मैं आपको बता दूं। तो पहला हमारा जो है ये पेक्टोरल रीजन, और इसमें ब्रेस्ट रीजन भी बोलते हैं इसको, और साथ में इसमें क्या इंक्लूड होता है हमारा? शोल्डर रीजन के साथ साथ, पेक्टोरल रीजन के साथ साथ आपका एक्जिला पार्ट, ये वाला एक्जिला, ये एक्जिला पार्ट होता है, इसको आर्म पिट भी बोलते हैं, आर्म पिट। फिर उसके बाद स्कैपुलर रीजन, यानी कि जो स्कैपुलर पोर्शन है बैक साइड का, इसको भी हम इंक्लूड करते हैं, स्कैपुलर रीजन। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं प्लेन। प्लेन बहुत यूज़ किए जाते हैं कि कौन से प्लेन से आपका कौन सा मूवमेंट हो रहा है। अगर आप इसकी बायोमैकेनिक्स को समझेंगे तब, तो इसमें अपर और लोअर लिम्ब की बायोमैकेनिक्स भी समझाई गई बीच बीच में। तो कुछ प्लेन समझ लीजिए। इसमें 4 प्लेन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है एनाटॉमी में, खास करके मीडियन या फिर मिड सजाइटल प्लेन। मीडियन प्लेन किसे बोलेंगे और मिड सजाइटल प्लेन किसे बोलेंगे? जैसे कि इस जो यहाँ से अगर मैं अपने दो पार्ट में डिवाइड किया जाए मेरे बॉडी के, तो इक्वल हाफ राइट एंड लेफ्ट में इसको डिवाइड किया जाएगा मिड पोजीशन से, तो अब इसे क्या बोलेंगे? मिड सजाइटल या फिर मीडियन प्लेन बोलेंगे। अगर यही प्लेन को लेते हुए हम थोड़ा सा पैरेलल या इस साइड से या इस साइड से आ जाएं, इक्वल पार्ट में ना हो, अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया होगा राइट एंड लेफ्ट को, तब इसको क्या बोलते हैं? सजाइटल प्लेन। तीसरा इसमें प्लेन मिलता है आपका कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन में क्या होता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर इसमें डिवाइड किया जाता है, जैसे कि यहाँ से एंटीरियर और पोस्टीरियर, इनकी वेंट्रल और डॉर्सल जब डिवाइड किया जाता है तब उसको बोलते हैं कोरोनल। ये जो कोरोनल होता है वो हमारे मीडियन प्लेन के क्या होता है? राइट एंगल पे होता है, जैसे कि ये जो है और ये जो उसमें इस तरीके से किया जाएगा तो इसमें क्या आएगा आपका? राइट एंगल पे। दूसरा आता है इसमें ट्रांसवर्स, यानी कि बीच से यहाँ से अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन। और ये जो प्लेन होता है वो हमारे राइट एंगल होता है किसके? बोथ सजाइटल या फिर कोरोनल प्लेन के। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजी, यू मस्ट बी लर्न इट। अगर आपने ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ ली हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगी एनाटॉमी की बुक जब आप पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो मेरी न्यू वीडियो आने होगी वो सबसे पहले आपको मिले। थैंक फॉर वॉचिंग।